बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइट बुलिश और प्रोज गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी दोस्तों इस कॉलम के अंदर, और एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन ओवरऑल कल तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1300 लॉट्स की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 1,44,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 4700 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की। 25,000 लॉट लॉन्ग है। 1800 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 1,85,000 लॉट शॉर्ट है। 7800 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की। 16,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए तो 56,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की। 37,000 लॉट अभी भी शॉर्ट हैं। डीआईएस का कुछ चेंज नहीं है। 12,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की। 59,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 68,000 लॉट सेल करके गए प्रोज। 21,000 लॉट की सेलिंग उनकी ओवरऑल पोजीशन बन गई है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो रिटेलर्स का 78,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। 2,96,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। डीआईएस कोई चेंज नहीं है। 4,800 लॉट पुट सेल करी है एफआईज ने। 2,68,000 लॉट ओवरऑल होल्ड कर रहे हैं। 73,000 लॉट अच्छी क्वांटिटी सेल करके गए प्रो। 13,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से हल्की सी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि 17,000 लॉट के करीब एफआईज बाय करके गए। 12,75,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो वो ब्रॉडली बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, क्योंकि 21,000 तो उन्होंने बाय की है स्टॉक फ्यूचर में, लेकिन रिटेलर्स का ही 74,000 लॉट का इंडेक्स कॉल का सेल आया है, माफ़ कीजिए स्टॉक कॉल का सेल आया, और स्टॉक पुट में भी 37,000 लॉट उन्होंने बाइंग करी है। यानी ब्रॉडली देखें तो वो ज़्यादा करके बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। आते हैं डीआईएस और एफआईएस की कैश मार्केट की पोजीशन देख लेते हैं। लगभग 1957 करोड़ की इनकी बाइंग आई है और 1900 करोड़ की एफआई की सेलिंग है। यानी लगभग लगभग दोनों की सेम बाइंग सेलिंग है, डीआईएस थोड़ा सा आउट परफॉर्म करते हुए। चलिए आज का डेटा देखिए दोस्तों। आज बाजार थोड़ा सा नीचे खोल करके इन्होंने लगातार बाइंग का बटन दबाया, और वही सपोर्ट से वही दोबारा से सेम स्टोरी 22,800 के आसपास सपोर्ट बना करके वहाँ से तेज़ी दिखाई। 23,000 तक गए, थोड़ा सा ऊपर भी गए, वहाँ से फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 23,000 एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे टिकने नहीं दिया बाजार को, क्योंकि इन लोगों ने कॉल बेच रखी है। हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी किया हुआ था लेवल। तो गेम जो है अभी उसी नैरो रेंज में जिसके बारे में हम रोज़ बात कर रहे हैं, 22,700 से 23,200 के बीच में गेम प्ले होता हुआ। अब कल है एक्सपायरी, ज़बरदस्त एक होने वाला गेम प्ले। अब ऑप्शन चेन को देखें 22,900 से अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो, तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। 23,000 बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तेज़ी का ट्रेड बनता है। सेम गोज फॉर 23,100, लेकिन 100 पे अब देखिए आज क्या खेल हुआ है कल। अब देखिए लगातार क्या हो रहा है, 23,100 पे अब इन्होंने शिफ्टिंग शुरू कर रखी है। कल भी यहाँ पे इन्होंने कुछ शिफ्टिंग की थी, आज फिर इन्होंने यहाँ पे वापस पोजीशन जो है अपनी शिफ्ट कर दी है। 23,200 से 23,100 पे आ रहा है। तो मेजर लेवल जो है अब वो 23,100 जो हमारा पहले वाला टेक्निकल लेवल था वही बनता जा रहा है। 23,200 भी एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, लेकिन अब उसको थोड़ा इग्नोर कर रहा है मार्केट। अब यहाँ पे ज़्यादा शिफ्टिंग हो रही है, यानी कल के लिए जो रेंज दिखती हुई नज़र आ रही है वो फिलहाल 22,800 से 23,100 की दिखाई दे रही है, कि इसके बीच में चक्की पीसिंग जो है होने का चांस थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो शॉर्ट के लिए 22,900 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 800 के नीचे थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं हम। और यहाँ पे एक डर वाली बात दिखाई दे रही है बिल्कुल, कि 22,700 जो कि एक मेजर सपोर्ट है, उस पर पुट राइटर पुट बेचने को तैयार नहीं है। तो यानी अगर गलती से कल बाजार 22,700 के नीचे निकला तो सस्टेन कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 19 रुपये मिल रहे हैं। अगर भाई इतने दिन की सपोर्ट, सोचने वाली बात है कि कितने दिन से ये सपोर्ट टूट नहीं रही है, और 19 रुपये मिल रहे हैं, और प्रोज या एफआईज यहाँ पे पुट सेल करने को राजी नहीं है, यहाँ से बल्कि पोजीशन निकली है। 25,000 लॉट के करीब जो है वो पुट में कवरिंग आई है, कवर हुए हैं शॉर्ट्स।
तो शॉर्ट्स किसने क्लोज़ किए हैं ये देखने की कोशिश करते हैं। तो ज़्यादा शॉर्ट्स तो नहीं कोई क्लोज़ हुए, सिर्फ एफआईज़ के थोड़े से हुए हैं। बट एक चीज़ अच्छी है कि रिटेलर्स की पुट बाइंग है, तो क्या ये लोग 22,700 की पुट बाय करके गए हैं? पॉसिबल है, वो चीज़ भी हो सकती है। बट ओवरऑल मेन जो ओवरऑल ऑप्शन चेन बोल रही है कि 22,700 तो दोस्तों तब आएगा जब पहले 22,800 टूटेगा। 800 के ऊपर एक अच्छी सपोर्ट बनी हुई इस समय, जो सबसे बड़ी सपोर्ट दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन में वो 800 पे है। यानी 800 के नीचे, हालांकि वैसे तो डिमांड जोन है, लेकिन यहाँ पे इसके नीचे पुट बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड जो है वो बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हैं। लेकिन अगर 700 के नीचे बियरिश कैंडल मिल गई किसी वजह से, अगर ये लेवल टूट गया तो फिर एक मेजर डिप देखने को इंट्राडे में ही मिल सकता है। तो वहाँ पे भी हम शॉर्ट की प्लानिंग करके चलेंगे। लेकिन किसी वजह से फिर से बाउंस आता है 700 के ऊपर से, तो वहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड, सिमिलरली 800 से भी कम क्वांटिटी में तेज़ी का ट्रेड, अगर इन दोनों लेवल से कोई बाउंस आता है तो। बट नज़र रखनी है कल 22,700 के लेवल पे क्या होता है। हालांकि डेटा ओवरऑल बुलिश दिख रहा है, बट ये डेटा कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ पे क्यों अनवाइंडिंग फिर हुई। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी डेटा डेवलप होता हुआ, जो कि इंडिकेट करता है येट अगेन कि चॉपीनेस जो है वो इट इज़ अगेन इन दी ऑफरिंग फॉर टुमारो एज वेल। तो कल फिर से चॉपीनेस यहाँ पे दिखेगी हमारे को। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। आगे के ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ है नहीं। 49570 आज ज़्यादा बुलिश था। कल हमने जिक्र भी किया था कि यार बड़ा मूव आने वाला है। बहुत बड़ा तो नहीं आया, लेकिन ठीक है, 400-500 पॉइंट भी आज की डेट में देखते हुए बड़े ही लगते हैं। सो देखिए इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है, और मोस्टली राइट करके कौन बैठा हुआ था? स्मार्ट मनी की राइटिंग ज़्यादा थी। 49,500 को अगर हम देखें, हालांकि रिटेलर भी कॉल बेच करके बैठा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो 49,500 के ऊपर तेजी का ट्रेड बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, ओनली ऑन बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। आगे देखें तो एक अच्छा पॉजिटिव ये दिखाई दे रहा है कि आगे की कॉल्स के अंदर भी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो अगला जो है वो 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हो तो फिर वहाँ पे तेजी का ट्रेड, क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए 50,000 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर। शॉर्ट में क्लियर है 49,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, और 49,200 तक का टारगेट। 200 से फिर से इसके नीचे अगर कोई बियरिश कैंडल मिले तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड, और 49,000 के नीचे पैनिक टाइप की सिचुएशन आती हुई हमें दिखाई दे सकती है। फिर निफ्टी को देख लेते हैं। फिर निफ्टी के अंदर क्या चल रहा है। सो बड़ा अच्छा यहाँ पे इन्होंने 2 3 4 5 6 की काउंटिंग बनाने की कोशिश करी है। अब कल हम 500 के ऊपर निकलेंगे तो और बुलिश होंगे, और वहीं 400 के नीचे जाएंगे तो थोड़े बियरिश होते हुए दिखेंगे। हालांकि एक अच्छी सपोर्ट 23,200 के ऊपर बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है इसके अंदर। मिड कैप स्टॉक्स ने आज थोड़ी सी दिखाई, और ऐसे लग रहा है कि घर से सलाह कर गए थे। अगर आप बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स के चार्ट देखोगे, मॉर्निंग में गैप डाउन खुले, और गैप डाउन के बाद अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो सारे ग्रीन में आ गए। तो ये एक बड़ा कुछ, जैसे कहते हैं ना, जैसे घर से जला करके आए थे वाली बात लग रही है। 11,300 के ऊपर थोड़ा सा और स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा, क्योंकि देखिए कॉल राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं मंदी इसमें जो है वो 11,000 के नीचे है। हालांकि अभी थोड़ा सा रिलीफ जो है स्टॉक्स के अंदर आता हुआ, थोड़ा सा इनिशियल साइंस हैं बहुत ज़्यादा। अभी पहले डिस्क्लेमर रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे की डिटेल से बात करेंगे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, t.me/मार्केट एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। सो ये हमारा हो गया टेलीग्राम चैनल। अब आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स बाइंग है, थोड़ी सी ओवरऑल नेगेटिव है, तो इसको हम नेगेटिव ही अभी पकड़ के चलते हैं। कॉल का डेटा, अब देखिए कॉल के डेटा के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ी बहुत बाइंग एफआईज करके गए हैं, लेकिन प्रोज एज यूजुअल थोड़े नाराज दिखते हुए कि नहीं भाई हमें नेगेटिव रहना है। तो इस डेटा को किस तरीके से डिकोड करें? इस डेटा को देखिए हमें कंपेरेटिव तरीके से डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोज का डेटा तो क्लियरली नेगेटिव है, विच इंडिकेट्स कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो एटलीस्ट इनिशियल फेज में वो कोशिश करेंगे, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ में भी वो कोशिश करेंगे कि भाई अपसाइड जो है वो कैप्ड रहे, मतलब निफ्टी की इन पर्टिकुलर। दैट इज़ नंबर 1। जबकि एफ आईज थोड़े से कॉल बाय करके गए हैं, तो उनका कुछ हो सकता है मूड हो कि भाई नहीं हमें तो ऊपर लेके जाना, हो सकता है वो फिर वंस अगेन बैंक निफ्टी को ले जाएं, या बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी को रोक दें, यानी एक इंडेक्स चले और एक ना चले, वो वाला सिनेरियो जो है आज की तरह लाइकली कंटिन्यू हो सकता है। इंडेक्स पुट के डेटा को देखेंगे तो और पिक्चर क्लियर होगी कि रिटेलर्स का माइंडसेट क्या कर रहा था आज।
तो रिटेलर का माइंडसेट बड़ा क्लियरली बता रहा है कि वो पुट ज़्यादा बाय करके गए, यानी इनिशियल फेज में एटलीस्ट बाज़ार आइडियली स्पीकिंग नहीं गिरना चाहिए क्योंकि उनका ओवरऑल पुट बाय है, और प्रोज पुट सेल भी करके गए। तो ये जो पुट बाइंग और पुट सेलिंग है, वंस अगेन वो एक इंडिकेट कर रही है कि भाई एक रेंज के अंदर निफ्टी में काम होना चाहिए कल, और प्रीमियम मीटिंग दबा के होनी चाहिए, यानी वंस अगेन आईसीयू में बिठाने का पूरा 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 प्लान है पर्टिकुलरली निफ्टी का, ताकि दोनों तरफ की प्रीमियम मीटिंग की जा सके। तो फिर हमारे को वेट करना पड़ेगा कि ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा सेकेंड हाफ में, या पहले 1 घंटे के बाद, जो भी इन लोग की प्लानिंग हो, बट मोस्ट लाइकली वो पहले 1-2 घंटे के बाद ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सेकेंड हाफ की है, यानी 12:30 के बाद की है। अंडरटोन थोड़ी सी बुलिश रह सकती है क्योंकि स्टॉक्स के अंदर एफआईज जो है आज भी बुलिश गए हैं, ओवरऑल नंबर भी इनका थोड़ा सा डिसेंट है। तो सारी चीज़ें देखें, सारे नंबर देखें तो हल्के से बुलिश बायस के साथ कल हम ट्रेड कर सकते हैं, बट प्रीमियम मीटिंग पे रहने वाला है फोकस, स्पेशली इन फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में एक ट्रेंड बनता हुआ शायद हमें दिख जाए, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है दोस्तों, तो ज़रूर हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ऑफ लेट 1-2 दिनों से नहीं मैं उतने मैसेजेस एक्टिवली कर पा रहा हूँ अपडेट लाइव मार्केट में, बिकॉज आई एम ऑक्यूपाइड इन सम फैमिली थिंग्स। तो क्लियरली बच्चे के बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, तो वहाँ पे भी फोकस देना ज़रूरी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑक्यूपाइड हूँ। तो शायद परसों से थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। कल भी थोड़े से मैसेजेस एक बार बोर्ड में जब चले जाएंगे तो तब उसके बाद भी कोशिश करूँगा अपडेट करने की। तो दोस्तों ये हमारा व्यू रहा कल के मार्केट के लिए। उम्मीद करता हूँ कि कल की एक्सपायरी पर्टिकुलरली क्योंकि प्रीमियम मीटिंग है, तो निफ्टी में जब तक कि कोई लेवल्स हमारे को टूटते हुए ठीक से ना दिखें, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अगर लेवल्स क्लियरली टूटते हुए दिखाई देते हैं और अच्छा ट्रेड मिलता हुआ दिखाई देता है तो डेफिनेटली वहाँ पे हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी है दोस्तों कल की। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।